हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात करेंगे आज हम हिस्ट्री के बारे में। देखो, हिस्ट्री में इस चैनल पर शुरुआत करने जा रहा हूं। इससे पहले हम पॉलिटिकल पढ़ रहे हैं और कुछ एमसीक्यू हम देख रहे हैं। तो हिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ी सी अवधारणा आपकी मैं क्लियर करवा दूं कि हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज हिस्ट्री? देखो, हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री एक प्रकार का एक परिवर्तन है। परिवर्तन को ही हम हिस्ट्री बोलते हैं। बेसिक शब्दों में परिवर्तन का नाम ही हिस्ट्री है। कैसे कैसे युग से युग परिवर्तन होते चले गए, कैसे सभ्यताएं परिवर्तन होते चले गए, कैसे विचार परिवर्तन होते चले गए, उन्हीं चीजों को क्या बोलेंगे? उन्हीं चीजों को हम बोलते हैं हिस्ट्री। तो अब बात करेंगे हम हिस्ट्री को, भारतीय हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। भारतीय इतिहास के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। और भारतीय इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और एक है आधुनिक भारत यानी कि मॉडर्न इंडिया। आज हम जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे प्राचीन भारत का स्वरूप। प्राचीन भारतीय इतिहास का स्वरूप। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्वरूप के बारे में बात करेंगे। तो इसके आधार पर अगर हम बात करें तो तीन प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला प्राक इतिहास, प्राक ऐतिहासिक काल। जो दूसरा है वो है आदि काल। और तीसरा जो है वो है ऐतिहासिक काल। देखो, अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री को जानने के लिए हम क्या कर सकते हैं? कैसे हम जो प्राचीन चीजें चली गई, जो इतिहास बन गया, उसको जानने के लिए हम दो चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। वो दो चीजें कौन सी हैं? वो चीजें हैं, या तो हमें कोई पुरातत्व चीज मिले, या हमें कोई लिखा हुआ कोई सामग्री मिले। क्या मिले? या तो कोई सामग्री ऐसी मिले जो लिखी हुई हो, ताकि हमें उस समाज के बारे में जानकारी मिल सके। दूसरी चीज, या तो हम उत्खनन करें, खुदाई करें, और उस खुदाई से हमें पुरातत्व कोई चीज मिले, जैसे कि खिलौना मिल गया, जैसे कि कहीं भी अनाज मिल गया, अस्थि मिल गई, या कुछ भी तांबे की कुल्हाड़ियां मिल गई, कुछ भी मिल गया, ऐसा कोई सामान जो उस काल की जानकारी हमें दे दे। ठीक है, इन दो के आधार पर ये काल बांटे गए। ये काल कैसे बांटे गए? इन दो के आधार पर, या तो पुरातत्व चीजें मिलेंगी या फिर पुरातत्व चीजें मिलेंगी। सबसे पहले एक पुरातत्व सामान, या फिर लिखित कोई चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? लिखित कोई चीज मिलेगी। जो प्राक इतिहास है ना, जो अपना प्राक इतिहास है, इसकी हमें पुरातत्व चीजें तो मिलती हैं, लेकिन लिखित सामग्री नहीं मिलती। तो प्राक इतिहास किसे कहेंगे? ऐसा इतिहास काल जिस काल की हमें खुदाई से तो चीजें तो प्राप्त हुई हैं, लेकिन उसकी कोई लिखित सामग्री हमें नहीं प्राप्त होती है, तो उसको प्राक इतिहास बोलेंगे। आदिकाल, फॉर एग्जाम्पल, प्राक इतिहास का एग्जाम्पल है पाषाण काल। कौन सा काल? पाषाण काल। पाषाण काल की क्या हुई? हमें कोई चीजें, पुरातत्व चीजें तो मिली है, लेकिन लिखित सामग्री हमें नहीं मिली। आदिकाल क्या है? पुरातत्व साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित सामग्री भी मिली है, लेकिन उस लिखित सामग्री की लिपि है, वो लिपि अज्ञात लिपि है। उस लिपि को आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। ऐसा एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक लिपि, उसको आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो ऐसा इतिहास जिसका पुरातत्व साक्ष्य भी है, लिखित साक्ष्य भी है, लेकिन उस लिखित साक्ष्य को आज तक हम डिकोड नहीं कर पाए हैं, उसको हम बोलेंगे आदिकाल। फॉर एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल है हड़प्पा काल। ठीक है, अब ऐतिहासिक काल क्या है? पुरातत्व साक्ष्य भी मिले हैं, लिखित साक्ष्य भी मिले हैं, और उनको हमने डिकोड भी कर लिया है, यानी कि हम उनको पढ़ पाए हैं। फॉर एग्जाम्पल बौद्ध काल है, जैन काल है और महाजनपद काल है। उसके आगे तो हमने बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, पुस्तक भी देखने को मिलेंगी। तो ये इससे आगे के जो काल हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ते हैं ऐतिहासिक काल में, यानी कि ऐसा काल जिसके पुरातत्व साक्ष्य भी हैं, जिसके लिखित साक्ष्य भी हैं, और उन लिखित साक्ष्य को हम डिकोड कर पाए हैं, उनकी लिपियों को हम समझ पाए हैं। ऐसे को ऐतिहासिक काल बोला जाता है। ठीक है, तो आज जो अवधारणा हम करेंगे वो हम करेंगे प्राक इतिहास के बारे में।
प्राक इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले थोड़ा सा स्वरूप आपको देखने को मिलेगा। वो थोड़ा सा प्राक इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा आपको एक बार दोबारा बताता हूं। देखो, प्राक इतिहास के बारे में अगर मैं बात करूं, प्राक इतिहास, तो प्राक इतिहास एक ऐसा ऐतिहासिक काल है, ऐसा काल है जिस काल की हमें पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं, केवल पुरातत्व साक्ष्य मिलते हैं, लिखित सामग्री नहीं मिलती। ऐसे काल को हम क्या बोलते हैं? प्राक इतिहास बोलते हैं। अब क्या हुआ, प्राक इतिहास में 1863 में एक बंदा हुआ जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रूसफुट। क्या नाम था इसका? रॉबर्ट ब्रूसफुट। रॉबर्ट ब्रूसफुट क्या हुआ, ये एक ना भूगर्भ वैज्ञानिक थे। क्या थे ये? भूगर्भ, जियोलॉजिकल इंडिया, जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया में ये काम करते थे। रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक थे। ये पहुंच जाते हैं कहां पर? ये पहुंच जाते हैं तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में भी कहां पहुंच जाते हैं? ये पहुंच जाते हैं पल्लीपुरम में। यहां पर ये पहुंचते हैं और यहां पर ये पहुंचकर क्या करते हैं? एक औजार की खोज करते हैं, यानी कि खुदाई करते हैं। यहां पर पल्लवपुरम भी कहीं पर लिखा मिलेगा, पल्लवीपुरम भी कहीं पे मिलेगा। ये यहां पर जाकर क्या करते हैं? खुदाई करते हैं और खुदाई में ये एक औजार की क्या करते हैं? खोज करते हैं, यानी कि उसको खोज के निकालते हैं। अब साइंस लगाकर उस पर देखा जाता है कि उस औजार पर क्या क्या देखने को हमें मिलेगा, और प्राक इतिहास का काल का वो औजार हमें देखने को मिलेगा। तो जो भारत में प्राक इतिहास का जनक बोला जाता है, प्राक इतिहास का जो जनक है वो बोला जाता है रॉबर्ट ब्रूसफुट को। ठीक है, मैंने क्या बोला है? प्राक इतिहास का जनक। 1861 में, इससे पहले भी कनिंघम आए। कनिंघम ने क्या किया? कनिंघम ने भी बहुत पुरातत्व विभाग की जो कैनिंग के काल में 1861 में जो कैनिंग था, देखो कैनिंग जो वायसराय था, उसके काल में भारतीय पुरातत्व विभाग की क्या होती है? स्थापना होती है। और इस स्थापना में क्या होता है? जो कनिंघम थे उसके पहले क्या थे? महानिदेशक बनाए गए, और कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या बोला गया है? भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक कनिंघम को बोला गया, प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूसफुट को बोला गया। और क्यों बोला गया इसमें आप थोड़ा सा देख लें। ठीक है, अब देखें, अगर बात करें भारतीय प्राक इतिहास की, भारतीय प्राक इतिहास की, या फिर भारतीय प्राक इतिहास को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? एक तो पाषाण काल है, दूसरा कांस्य काल है, और तीसरा जो काल है वो है लौह काल। लौह काल, कांस्य काल और पाषाण काल। अब इस पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटेंगे। पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, और इसको हम नव पाषाण काल का नाम देंगे। क्या देंगे? मध्य पाषाण, नव पाषाण काल, और इसको पूरा पाषाण भी इसको बोलते हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण तथा नव पाषाण के नाम से जानते हैं। कल वाली वीडियो में हम पूरा पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, उससे अगले मध्य की, और उसके बाद में हम नव पाषाण काल के बारे में, तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।